स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे ये जो आपका सवाल है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आप लोग जानते हो कि ये 4 नंबर का जो सवाल है हर साल लगभग पेपर में आपको मिलता ही है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे और जैसे ही ये आप तरीका समझ जाओगे, जो भी आप चैप्टर में इसमें जितने भी सवाल हैं सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपको दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं हल। उसके बाद ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसके लिए हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य। तो शून्य का मतलब होता है जो ये आपका द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे और जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो हम इसका फैक्टर करना चालू कर देंगे। तो इस फैक्टर, ये जो आपका द्विघात समीकरण दिया है इसका फैक्टर कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा 3 पद, 1, 2 और 3। इसको मैं पहला मान लेता हूं, इसको दूसरा मान लेता हूं और इसको तीसरा मान लेता हूं। इसमें प्रक्रिया क्या अपनाया जाता है, ये जो पहला वाला पद होता है और तीसरा वाला पद होता है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमको ये पता चलता है कि बीच वाले पद को कैसे तोड़ना है दो भाग में, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बीच वाला पद होता है इसी को हम अलग अलग फैक्टर करते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं पहला वाला और गुणा तीसरा वाला जब पद का गुणा करूंगा तो पहला वाला पद जो आपका है एक्स स्क्वायर और गुणे में जो लास्ट वाला पद है आपका 10 है। तो जब 10 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 10 एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब इस 10 एक्स स्क्वायर को हमको दो भाग में ऐसा कर देना है कि मतलब ये जो 7 एक्स है इसका दो भाग हो जाए। तो देखिएगा 10 का जो फैक्टर होगा, एक देखो 10 का हम दो फैक्टर कर सकते हैं 2 और 5 में, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करोगे तो 10 होगा और 2 और 5 को जोड़ दोगे तो कितना होगा आपका 7 होगा। क्योंकि इसमें x है तो हम लोग इसको करेंगे 2x और दूसरा क्या करेंगे 5x। अब देखो बहुत आराम से आपको समझ में आना चाहिए, 2 और 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10x स्क्वायर दे देगा। क्योंकि देखो 2x और गुणे 5x जब इसका मल्टीप्लाई होता है तो 2 पंचे 10 और x का गुणा जब x में होता है तो इसके पावर 1 होता है और इसके पावर 1 होता है। तो घात का जो नियम यही कहता है कि जब गुणा करोगे तो पावर बढ़ेगा। तो जैसे देखो x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ 2 होता तो 4 हो जाता और यहाँ अगर 3 होता और यहाँ अगर 2 होता तो 5 हो जाता। तो ऐसे करके हम लोग इसको समझते हैं। अब आपने देखा कि जो आपका पहला वाला पद था और तीसरा वाला उसका मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 10x स्क्वायर। अब 10 का जो दो खंड हुआ, एक आपका 2x और दूसरा 5x आया। अब इसको हम इसमें रखते हैं तो देखिए ये समझाने का तरीका, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब इसी सवाल को मैं देखिए क्या काम कर रहा हूं, इसमें एक्स स्क्वायर को इसे रहने देना है और जो आपने ये 7x का दो भाग किया है 2x और 5x में, इसको पहले हम लोग लिखेंगे 2x और प्लस में लिखेंगे 5x और प्लस में यहाँ पर 10 बराबर में 0। अब देखो, अच्छा आप लोगों के दिमाग में ये भी डाउट हो रहा है कि सर अगर मैं 5 को पहले लिखता और 2 को बाद में लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं कि जो छोटा वाला पद है लगभग पहले उसको रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 जो है ये छोटा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने इस 7x को दो भाग में किया तो इसमें 4 पद बन गया, 1 2 3 4। अब जब 4 पद बन गया तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, ये दो दो पद को हम अलग अलग थोड़ा मान लेते हैं। जैसे देखिए ये वाला पद और ये वाला पद, ये थोड़ा हमको अलग ऐसे दिमाग में रखना है हम लोगों को। ये दो वाला पद अलग कर लो और ये इसका दो पद अलग कर लो। जैसे ही आपने इस दो पद को अलग किया तो क्या हुआ, अब हम इसमें कॉमन करते हैं। कॉमन देखिए फैक्टर में हमेशा कॉमन आपको करना होता है, जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर और 2x हम देखो कॉमन इसमें वही लेंगे जो दोनों में सेम सेम हो। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x, तो दोनों में x कॉमन है क्योंकि x जो है दोनों में है। तो जब यहाँ से x में कॉमन लूंगा तो अंदर देखो ना क्या बचेगा, यहाँ से आपने x को बाहर कर लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, अब एक x बचेगा प्लस में यहाँ से आपने x को बाहर किया है, अब कितना बचेगा यहाँ पर 2 और प्लस में यहाँ 5 और 10। अब 5 और 10 में आपको पता चल रहा होगा कि कॉमन जो है आपका 5 रहेगा, क्योंकि 5 जो है ये 10 में भी है। अगर हम 10 को ऐसे करें तो 10 में देखो 5 आ रहा है कि नहीं, 2 पंचे 10 है ना, तो 5 आएगा ना। तो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो मैं 5 को अगर यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आपका बचेगा x और ये चूंकि 10 था
तो जब आपने 5 कॉमन लिया तो ये गुणा करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ बचेगा आपका 2 बराबर में 0। अब देखो ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर सवाल है x प्लस 2 x प्लस 2 ये दोनों सेम हो गया है, तो मैं इसको कॉमन कर लेता हूं। तो एक ब्रैकेट में ले लो x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में ले लो x प्लस 5 बराबर में आपका 0 कर दो। तो टोटली जो हम लोगों का आंसर आ रहा है इसका शून्य का जो गुणनखंड निकल करके आया, एक ब्रैकेट में आया x प्लस 2 और दूसरे में आया x प्लस 5। अब देखिए अब हम क्या काम करते हैं, पहले एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे, तो यहां से आपको मिलता दिखेगा x बराबर -2। उसके बाद ये जो आपका x प्लस 5 है ये बराबर 0 कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा x बराबर -5। अब चूंकि हमको एक चीज और बोल दिया है सवाल में कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब ये जो दो पद आपका निकल रहा है इसको पहले हम जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे, तो ये प्रक्रिया अपनाना है। तो एक बार जो आपका आंसर आ रहा है x बराबर -2, एक ब्रैकेट में ये आप डाल दीजिए, और दूसरा में आ रहा है x बराबर -5। अब इसके बाद जो सवाल और बोल रहा है थोड़ा हम इसके आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। अब ये जो आपका आ रहा है आंसर x बराबर -2 -5, इसमें हम क्या काम करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। तो ऐसे लिख लो थोड़ा, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग का मतलब ये होगा कि जो आपका -2 और -5 आया है इनको जोड़ दो। तो देखिए हम लोग साइन के साथ इसको जोड़ देंगे, जिससे पहले -2 आया है इसको लिख लेंगे और माइनस कितना आया है 5 इसे रहने देंगे। तो ये दोनों जुड़ के आपको क्या दे देगा, देखिए यहाँ गलती होता है सबके साथ, जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमको लगता है ये प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार बोला कि अगर -2 है और -5 है तो जुड़ेगा साइन के साथ लेकिन माइनस ही आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 5 और 2 7 हो रहा है लेकिन माइनस में 7 होगा, तो ये आंसर आपका आ गया -7। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है कि इसके जो गुणांक है इसके बीच संबंध, तो शून्य का गुणांक कैसे निकालेंगे, देखिए शून्य का गुणांक ये आपको मिल जाएगा, जिसे यहाँ पर -2 आया है ऐसे लिख लेंगे हम लोग और गुणा कर देंगे किसमें, -5 में। तो यहां से मिलता दिखेगा 2 पंचे, लेकिन 10 में हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा 10 होता है। तो इस तरह से ये जो सवाल है इसका जो टोटल आंसर जो रिजल्ट हमको लाना है एग्जाम में भी, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो यहाँ तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा। देखिए किताब में थोड़ा अलग अलग मैटर में लिखा होता है, हमको वो ध्यान नहीं देना है, जो ये समझाया गया है बस आप यही कर देना, ये इतना आपके लिए काफी होता है। जैसे हमने क्या काम किया, ये आपका सवाल था द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो समीकरण आपको दिया गया था पहले से ही उसको मैंने लिख लिया कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य, तो इसको हम कर देंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। मैंने बोला था कि ये जो पहला वाला पद होता है और जो लास्ट वाला पद होता है इसको हम लेकर के गुणा करते हैं। जब 10 का x स्क्वायर में आप गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, और जब 10x का 2 भाग करेंगे, ऐसा हमको करना है कि गुणा करने पर आपको 10x स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने पर आपको 7x मिल जाए। तो देखिए 2 और 5 का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 2 पंचे 10 और 5 2 7 हो जाएगा। तो हमने वो यहाँ पर देखिए पहले 2x लिया उसके बाद 5x लिया। अब जब इनको आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंचे 10x स्क्वायर ये भी मिल जाएगा, और जो आपका 5 और 2 7x है ये भी मिल जाएगा, बराबर में वो 10 प्लस बराबर 0। तो उसके बाद यहाँ पर क्या काम किया, ये आपका 4 पद बन गया। मैं इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए केवल था। तो यहां से देखिएगा, यहां से आपको 1 2 3 4 पद बनता दिख रहा है। हम लोग ये काम करते हैं इसमें, ये 2 पद मैं अलग ले लेता हूं और ये 2 पद अलग ले लेता हूं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कॉमन लेने में आसानी पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए जब आपने इस 2 पद को अलग माना तो इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे आप, जैसे इसमें x स्क्वायर है प्लस 2x है तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा। अब अंदर बचेगा आपका, जब आपने एक x को बाहर करा तो यहाँ पर एक x बचेगा, क्योंकि x का x में गुणा करोगे तो भी x स्क्वायर हो जाएगा। और जब आपने इस x को बाहर कर लिया है तो यहाँ प्लस 2 बचेगा, ये क्लियर हो गया। प्लस यहाँ 5 था और यहाँ 10 था, तो 5 और 10 में कॉमन क्या 5 होगा। हम वो कॉमन लेते हैं जो दोनों संख्या को बढ़िया से काट दे। तो 5 और 10 में हम लोग 5 को कॉमन लेंगे। तो देखिए 5 जब बाहर आपने खींचा
तो ये आपका अंदर बचा x, और 5 दूनी 10 होता है, तो इसलिए यहाँ 2 बचा। अब अच्छा, कोई भी सवाल लगाइएगा हमेशा याद रखिएगा, जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो इसको सही कर दीजिएगा। तो जब ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम, तो एक बार मैंने x प्लस 2 ले लिया, उसके बाद एक ब्रैकेट में x प्लस 5 ले लिया, बराबर में 0 कर दिया। अब x प्लस 2 बराबर 0, तो उसके बाद x बराबर माइनस 2 में आ गया। अब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्लस से उधर कोई चीज हम लोग ले जाते हैं तो ये माइनस में दे देता है, क्योंकि यहाँ प्लस में था, अब मैं इसको इस साइड से उस साइड में ले गया हूँ, तो यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। और वैसे ये भी है, x प्लस 5 बराबर 0, तो मैं 5 को जब उधर लेकर जाऊंगा तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। अब एक चीज और इसमें जो बोल दिया था कि शून्यकों का योग, तो योग माने जो ये आपका दोनों आंसर निकल के आया है, इसको हम जोड़ देंगे और जोड़ेंगे साइन के साथ। तो यहाँ पर माइनस 2 इसे लिख दिया और माइनस 5 इसे लिख दिया, तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा -7। अब इसके बाद शून्य का गुणांक, गुणांक माने गुणा, तो ये इसका और इसका मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये -2 और -5 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये आपका सवाल था, ये यहीं तक हमको यहाँ पहुंचना था। इसके बाद जितने भी और सारे सवाल हैं उसको बताया जाएगा आपको, लेकिन इसमें अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर हुआ है तो कमेंट करके पूछ सकता है। और यहाँ पर देखिए, हमको 4 स्टेप में सवाल करना होता है। जैसे अब इसके बाद यहाँ पर सवाल में आपको मिलता दिखेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ऐसा भी मिल जाएगा, या हो सकता है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 यहाँ मिले। तो ये लगभग 3-4 टाइप के होते हैं जो एग्जाम में 100% आपका आना ही आना है। तो इस सवाल को पढ़े बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा, और इसमें कोई डाउट अगर हुआ होगा तो कमेंट करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा इसको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।